सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कल सब ही पढ़ाई हुआ था, आज विल स्टार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड ओके। सो देखो, ग्राफ्स में कन्वीनियंट मेथड है ग्राफ्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ इवेंट्स, एक ग्राफ के जरिए हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं, सभी वर्टिकल बार ग्राफ, इसमें में रन रेट कितना है, बॉल कितना, बॉल का स्पीड कितना है, ठीक है। तो एक ग्राफ में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। उसी टाइप पे हमारा जो मोशन का ग्राफ बनेंगे, उसमें हमको बहुत सारा ग्राफ उसमें हमको मिल जाएगा, उसमें बहुत सारा डाटा हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ करते हैं। यहाँ पर लाइन ग्राफ ये करता है फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जैसे कि डिस्टेंस और वेलोसिटी और अनदर क्वांटिटी टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला हमारा आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स का नाम से पता चलता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा विथ टाइम, उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो टाइम को ऑब्वियसली हम एक्स एक्सिस में लेंगे और डिस्टेंस को कहाँ पर लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या होगा, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, रेस्ट क्या होगा, ओके। देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ विथ यूनिफॉर्म स्पीड में। देखो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे जैसे कि डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज़ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड है, फिर यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। सो आपको अगर बोला जाए कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओके। सो एज यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन्स object travels equal distance in equal intervals of time, that means we know it is a uniform speed, yes or no, okay। so वहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल जितना ट्रैवल करता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम, जैसे कि टाइम इंक्रीज होता है उसी के हिसाब से डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज होता है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है, ग्राफ जो होता है अगेंस्ट टाइम जो स्ट्रेट लाइन होता है, ओके। यूनिफॉर्म रेट में क्यों जाता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में ऐसे होता है, ठीक है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द स्पीड। क्या यूज करते हैं, टू फाइंड द स्पीड, व्हाट, टू फाइंड स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलता है, ओके। क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। तो एक स्मॉल पार्ट हम लेके डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर एक्स एक्सिस को हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो एट पॉइंट में सी में मीट करेगा और ट्रायंगल ए बी सी होगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो ये हमारा फॉर्मूला है S2 - S1 बाई T2 - T1। देखो डिस्टेंस ट्रैवल का, देखो ये हमारा जो पार्ट है, टाइम इन सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर। 0 सेकेंड में 0 मीटर मतलब मूव नहीं हुआ था, फिर 2 सेकेंड में 1 मीटर मूव हुआ, 4 सेकेंड में 4, 6 सेकेंड में 9, ये है हमारा टेबल, ओके। फिर देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, इसी टाइप का ग्राफ होगा। देख रहे हो कि नहीं, इसी टाइप का ग्राफ का। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस है। ओके, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसमें दिया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म। ये जो ग्राफ है नॉन लीनियर मोशन के लिए, नॉन लीनियर वेरिएशन। ओके, देन देखेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे हम? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम मतलब वेरिएशन, वेलोसिटी कितना चेंजेस होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सोच ली कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, टाइम एक्स एक्सिस में लेते हैं हम, ठीक है, टाइम एक्स एक्सिस में लेते हैं, एंड वेलोसिटी वाई एक्सिस में लेते हैं। ओके, वेलोसिटी वाई एक्सिस में लेते हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव हो रहा है, कौन मूव हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो हाइट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्सिस। दैट मीन्स उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 40 km/h, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। और जो प्रोडक्ट है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका प्रोडक्ट और वेलोसिटी टाइम का प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी अगर टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब वेलोसिटी और टाइम, उसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव होगा। और उसका जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, विथ टाइम एक्सिस, इट विल गिव दी डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, तो उसका एरिया क्या मिलेगा हमें? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ में स्पीड दिया है 40 km/h और t2 t1 टाइम लिए हैं, तो वहाँ पर हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और डिस्प्लेसमेंट मिला है। ठीक है, सो उसी टाइप का, फॉर दिस टाइप वी ऑल्सो स्टडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करके हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कार मूव हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। जो पर्सन C2 है नेक्स्ट टू ड्राइवर, वो क्या कर रहा है? वेलोसिटी एवरी 5 सेकंड में चेक कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कैसे चेक करेगा? उसका स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर देख के, ठीक है, कार का। ओके, देखो वो जो चेक कर रहा है ये यहाँ पर है, देखो जो टाइम 0 सेकेंड 0 था, 0 था, फिर 5 सेकेंड 10 15, ये सभी जो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में इसमें है, और दिस कॉलम में किलोमीटर पर आवर में है। ओके, सो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ से हमें पता चलता है वेलोसिटी इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल में, मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। किस में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। ये देखो, दिस इज अवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसमें देखो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ये है, दिस इज इन आवर एक्सिस टाइम है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, और ये इंक्रीज हो रहा है इसे। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो एक्सीलरेशन हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। तो सो दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
वहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय ए कार इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव होता है तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय गिवन बाय द एरिया, ये सर ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस से तो उसका एरिया से हमें पता चल जाएगा, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। सो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, एसिलेरेशन। तो ये एसिलेरेशन है तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इट गिव्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वहाँ पर उसका एरिया है, BCT रेक्टेंगल का एरिया है, फिर ट्रायंगल का एरिया है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है उसका एन शेप हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन कुछ कैसे भी हो सकता है, ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन एसिलेट, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड, ठीक है। ये दो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, मोशन, रिप्रेजेंट मोशन, जो वेलोसिटी जिसका डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम, व्हाइल सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन विथ टाइम, विथ टाइम। ये देखो डिस्टेंस टेबल है 8.4 का, डिस्टेंस ऑफ स्टेशन B एंड C फ्रॉम A एंड टाइम्स ऑफ अराइवल डिपरेचर ऑफ द ट्रेन। सेम स्केल में उसका ग्राफ बनाने के लिए दिया है, ठीक है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।